हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है एक और यूट्यूब की वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्केट्स चांस बाय चांस और बताने वाला हूँ कौन से आपके काम के हैं और कौन से आपके काम के नहीं हैं, कौन से आपको लेने चाहिए और कौन से आपको नहीं लेने चाहिए। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होने वाली है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। चलो सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास रोलर स्केट्स। नंबर 2 पे है क्वाड स्केट्स। नंबर 3 पे है ऑक्जेलो MF 500। नंबर 4 पर है हॉकी इनलाइन स्केट्स। ये आपने देखा नहीं होगा, आज इसके बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा। तो ये 4 आ चुके हैं। लास्ट कौन सा स्केट्स होगा, कोई गैस करके बता सकता है तो बताओ फटाफट कमेंट में, वीडियो को यहीं पे पॉज करके। लास्ट स्केट्स है MF 900। ये भी यहाँ पे लैंड हो चुका है। तो अभी मेरे पास है दोस्तों ये 5 स्केट्स। वैसे तो इन स्केट्स के अलावा भी कई सारे और भी स्केट्स हैं, जैसे कि आइस स्केट्स और प्रोफेशनल स्पीड इनलाइन स्केट्स, क्वाड्स, हॉकी स्केट्स, ऐसे भी और कई सारे स्केट्स आते हैं इनसे अलग। फिलहाल हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। और इन स्केट के बारे में बताने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि प्रोफेशनल स्पीड इनलाइन स्केट्स और MF 900 में ज़मीन आसमान का अंतर है। वो स्केट्स बहुत अबव है इससे और ये बहुत नीचे है। इनका कंपैरिजन कहीं से कहीं तक भी नहीं है। तो अब टाइम को वेस्ट किए बिना सीधे आते हैं अपने स्केट्स पर जो हमारे पास अवेलेबल हैं। इनके बारे में आपको मैं बताने वाला हूं और कौन सा स्केट कहां पर यूज़ करना चाहिए उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले नंबर पे आता है हमारे पास रोलर स्केट्स। जो भी बिल्कुल स्टार्टिंग से स्केटिंग सीखना चाहते हैं उनको ये स्केट्स ही लेना चाहिए। वो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हमें इनलाइन चलाना है, हमें ये चलाना है, हमें वो स्केट चलाना है, और गधों की तरह जाके वो स्केट्स खरीद लेते हैं और उसमें अपना पैसा वेस्ट कर देते हैं, जिसकी मदद से वो सीख तो लेते हैं उसको। सबसे पहली चीज़ कि उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उस चीज़ को सीखने में। वो इसलिए लगता है क्योंकि वो स्केट्स थोड़े से एडवांस लेवल के लिए बने होते हैं और क्वालिटी वाइज कुछ स्केट्स अच्छे होते हैं, कुछ बहुत गंदे होते हैं। तो आपको सबसे पहले लेना चाहिए रोलर स्केट। रोलर स्केट्स क्यों लेना चाहिए, उसकी एक वजह है कि ये सिर्फ सीखने के पर्पज़ से ही बेस्ट स्केट्स हैं। अगर आप डायरेक्ट इनलाइन लेते हो तो वो आपके लिए एक घाटे का सौदा है। हो सकता है कि आप छोड़ दो स्केटिंग करना, या ये भी हो सकता है कि आपका मन ही ना करे, क्योंकि जब इनलाइन स्केट्स आप पहली बार में ही ले लेते हो तो या तो आपको चोट लगने का खतरा ज़्यादा रहता है, और लग भी जाती है तो आपके मन में डर बैठ जाता है कि आपको स्केटिंग नहीं करनी है। वहीं अगर आप एक रोलर स्केट से शुरुआत करेंगे तो पहली चीज़ कि आप आसानी से स्केटिंग सीख पाएंगे, और दूसरी चीज़ कि आपको आगे चल के डर भी नहीं लगेगा, और जो स्केटिंग सीखने का आपके अंदर में मन में इच्छा होती है वो लगातार चलती रहेगी, और ऐसे आप स्केटिंग की तरफ आगे बढ़ते रहोगे बिना डरे और बिना गिरे। ऐसा नहीं है कि इस पर आप बिल्कुल नहीं गिरोगे, इस पर भी गिरोगे, बहुत गिरोगे, लेकिन इस पर आपको उतना डर नहीं लगेगा जितना इनलाइन स्केट्स में आपको लगता है। तो रोलर स्केट्स आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में लेने चाहिए, इनसे आपको सीखना चाहिए। सीखने के पर्पज़ से ये बेस्ट स्केट्स होने वाले हैं। इससे अच्छा स्केट्स सीखने के पर्पज़ से नहीं हो सकता। और स्पेशली इसमें भी एक प्लास्टिक व्हील आता है। प्लास्टिक व्हील की तरफ आप ना जाएं तो बहुत अच्छा है आपके लिए। हमेशा रबड़ व्हील वाला स्केट्स ले। टेनासिटी करके स्केट्स आता है, आप अमेज़ॉन से लें, आप अपने कोच से लें, आप कहीं और से लें, आपकी मर्ज़ी, ऑफलाइन जाके स्टोर से लें, लेकिन आपको शुरू में स्टार्टिंग में रोलर लेना चाहिए। ये मैं सजेस्ट करूँगा, बाकी आपके विश। तो ये स्केट्स आप डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन तक यूज़ कर सकते हो। स्टेट और नेशनल्स में ऐसे कॉम्पिटिशन्स या फिर ऐसे स्केट्स पे नहीं खेला जाता है। ओपन स्टेट अगर है तो शायद एक बार को ये स्केट्स अलाउ होंगे, लेकिन जो रजिस्टर्ड स्टेट होते हैं, जो फेडरेशन स्टेट्स करवाती हैं, सपोज़ कोई भी स्टेट हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट, जो भी स्टेट की एसोसिएशन अपने टूर्नामेंट्स करवाएगी, वहाँ पे रोलर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सीधा क्वाड्स मिलेंगे, इनलाइन मिलेंगे, या और किसी काइंड ऑफ स्केट्स मिल सकते हैं, लेकिन ये आपको ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखने को मिलेंगे। तो सीखने के हिसाब से ये बेस्ट स्केट्स है। फिर आ जाते हैं अपने सेकंड स्केट पे, जो है क्वाड स्केट्स। ये स्केट्स बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं लोग, इसको लेने से थोड़ा सा मना करते हैं या नहीं लेते हैं, जबकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि बेसिकली उन्होंने करना क्या है। उन्होंने जस्ट फॉर फन लेने हैं या उन्होंने रेसेस खेलनी है। तो एक बार इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। ये है एक प्रॉपर क्वाड स्केट्स। इसमें भी कई सारी क्वालिटीज़ आती हैं। डाउन क्वालिटी के जो क्वाड स्केट्स होंगे उनके व्हील्स बहुत बेकार क्वालिटी के होंगे, वो चीज़ आपको खुद से देखनी पड़ेगी। अगर आपको चाहिए कि आपको एक बार में अच्छी चीज़ चाहिए तो या तो आप अपने कोच को कांटेक्ट करें, या फिर आप डायरेक्ट जाके ऑनलाइन भी अगर परचेज करते हैं तो
किसी अच्छी वेबसाइट से करें, ओरिजिनल चेक करें, वारंटी है कि नहीं है ये चेक करें। डायरेक्ट जाके सस्ते के चक्कर में आप लोकल चीज़ ले लेते हो और वो आपके पैसे वेस्ट करती है। तो अब बात करते हैं क्वाड स्केट्स की। क्वाड्स आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, क्वाड्स आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे भी कम्पीट करने में हेल्प करता है। ये स्केट आपको तीनों लेवल पे कंपटीशन में मिल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट में भी मिलेगा, स्टेट में भी मिलेगा और नेशनल्स में भी मिलेगा। इंटरनेशनल में मैंने क्वाड्स को उतना ज़्यादा देखा नहीं है और मुश्किल से ही अगर होगा तो कोई होगा, लेकिन जितना मेरे नॉलेज में है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल इन तीनों में क्वाड्स बहुत अच्छे से वर्क करता है। और वहीं तक खेलने में ही बहुत सारे प्लेयर्स गेम या तो छोड़ देते हैं या फिर जो आगे जाते हैं फिर इसके आगे वो इनलाइन में स्विच करते हैं। सबसे बढ़िया बात क्वाड्स की ये है कि इसके सारे पार्ट्स डिसमेंटल भी हो सकते हैं। ये एक एक व्हील इसका निकल सकता है, वेयरिंग निकल सकता है, शूज़ निकल सकता है, ये वाला फ्रेम तक निकल सकता है और कोई भी पार्ट चेंज होके वो पार्ट नया इसमें आ सकता है। बहुत ही कम रेट्स में और अच्छे रेट्स में आपको मिल जाएगा। तो क्वाड्स खरीदने से पहले आप एक बार मन बना लें कि आपको क्वाड्स ही चाहिए या इनलाइन चाहिए। एक प्लस पॉइंट क्वाड्स का ये भी है कि क्वाड्स सिर्फ रेसिंग में काम नहीं आता है, सिर्फ स्पीड स्केटिंग में काम नहीं आता है। रोल बॉल अगर आप खेलते हो तो वहाँ पे भी आप क्वाड्स में खेल सकते हो। अभी कोई नया रूल नहीं आया है। जिसको पता नहीं है कि रोल बॉल ही क्या है तो आप मेरे दूसरे चैनल अपना गेम अपना फेम पे जाके एक बार लॉन्ग वीडियो चेक करेंगे, आपको गेम के बारे में अच्छे से पता लग जाएगा। अब आ जाते हैं टॉपिक पे वापस। तो क्वाड स्केट्स आपको रोल बॉल में भी खेलने में हेल्प करता है। अभी ऐसा कोई रूल नहीं आया है कि क्वाड्स आपके रोल बॉल में डिसकंटिन्यू हुए हैं या नहीं हुए हैं, अभी क्वाड बराबर चल रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई हमारे क्वाड्स के बारे में। अभी मैं एक व्हील आपको निकाल के भी दिखा सकता हूँ, कोई बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये नहीं है। ये देखो ऐसे व्हील निकल जाएगा और वापस ऐसे लग भी जाएगा। बस शर्त यह है कि अच्छे कंपनी का क्वाड्स आपको लेना चाहिए, लोकल कंपनी के क्वाड्स अवॉइड करें और स्पेशली व्हील का बहुत ध्यान रखें। और शूज़ भी, सब कुछ इसमें कस्टमाइज हो सकता है, एक स्टड भी इसमें निकल के लग सकता है। फिर से बता दूं, क्वाड्स आप डिस्ट्रिक्ट में भी खेल सकते हो, सिलेक्ट हो गए तो स्टेट में भी, और सिलेक्ट हो गए तो नेशनल सेक्स में क्वाड्स खेल सकते हो क्वाड्स में, और नेशनल सेक्स में क्वाड्स में खेल सकते हो। अब बढ़ते हैं अपने अगले स्केट की तरफ जो है ऑक्जेलो MF 500। अब आ जाते हैं अपने ऑक्जेलो MF 500 की तरफ। भाई ये स्केट्स बहुत डिमांड में रहता है। ज़्यादातर इसको कौन चलाता है? या तो वो लोग चलाते हैं जो स्टंट्स करते हैं, या फिर वो लोग चलाते हैं जो रोड स्केटिंग करते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाने में दिलचस्पी है। इन स्केट्स को आप कहीं से नहीं परचेज कर पाओगे। ये स्केट्स आपको सिर्फ ऑनलाइन डेकाथलॉन की ओरिजिनल वेबसाइट पे मिलेंगे और ऑफलाइन डेकाथलॉन के स्टोर्स पे। किसी भी शॉपकीपर के पास ये स्केट्स नहीं होंगे। अगर किसी के पास है तो या तो वो पुराने हैं या फिर उनके पास पहले से ही रखे हुए हैं और उन्होंने यूज़ नहीं करे। ऑक्जेलो MF 500 के साथ भी आप रोल बॉल खेल सकते हो। अभी इसके बारे में भी कोई रूल नहीं आया है। ये एक अर्बन स्केट्स है, इसको आप स्ट्रीट में स्केटिंग कर सकते हो, रिंक में भी इससे कर सकते हो। लेकिन जब कंपटीशन की बात आएगी, स्पेशली स्पीड स्केटिंग के कंपटीशन की, वहाँ पर आपका ये स्केट काम नहीं करेगा। और अगर कर भी जाएगा तो इसे पहन के आप बहुत पीछे रहने वाले हो, कोई बहुत ज़्यादा आगे नहीं भाग पाओगे। जो प्रोफेशनल स्पीड स्केट्स की मैं बात कर रहा हूँ उनके साथ कंप्लीट करने में ये कहीं से कहीं तक आगे नहीं आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। स्पीड स्केटिंग में ये काम नहीं आते हैं, रोल बॉल में खेलने में ये काम आ जाएंगे, या फिर और अदर स्लैलॉम स्केटिंग में ये एक बार को काम आ सकते हैं, जिसमें कि आप फ्री स्टाइल करेंगे, स्टंट्स करेंगे और स्केटिंग भी कर सकते हैं। रोड स्केटिंग के लिए आप इस स्केट्स को ले सकते हो। ऑल्सो इस स्केट्स में भी सेम, आप इसके पार्ट्स को डिसमेंटल कर सकते हो, इसका फ्रेम बदल सकते हो, इसके व्हील्स निकाल सकते हो, उनके वेयरिंग्स निकाल सकते हो। लेकिन ये अपर बॉडी अभी तक मैंने नहीं सुना कि चेंज हो सकती है कि नहीं। वहीं क्वाड्स की बॉडी पूरी चेंज हो जाती है। ये सीधे डेकाथलॉन से आते हैं तो इसमें थोड़ी मोनोपोली है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वैसे ये ख़राब जल्दी से नहीं होते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले स्केट की तरफ। उससे पहले इसकी समरी बता दूं एक बार से फिर से। ये स्केट्स आप स्ट्रीट्स पे चला सकते हो, इनसे आप स्टंट्स कर सकते हो, इनसे आप स्लैलॉम स्केटिंग भी कर सकते हो। लेकिन स्पीड स्केटिंग के काम ये नहीं आने वाले हैं। इसके पार्ट्स, व्हील्स डिसमेंटल हो सकते हैं, ये नट्स दूसरे आ सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, लेकिन अपर बॉडी इसकी चेंज नहीं हो सकती। अब बात करते हैं अपने अगले स्केट की तरफ, वो है एक प्रोफेशनल हॉकी इनलाइन स्केट। अब आ जाते हैं अपने प्रोफेशनल हॉकी इनलाइन स्केट्स की तरफ। एक बार पास से देख लो, एक इसका ये नट निकला हुआ है, मेरा नट सॉरी व्हील निकला हुआ है, व्हील बाहर है, लेकिन ये मेरा प्रोफेशनल हॉकी इनलाइन स्केट्स है, मिशन कंपनी का है और अभी इसका नाम है
मिशन NLS4। अब शायद NLS4 मॉडल हो सकता है डिसकंटिन्यू हो गया हो, लेकिन अभी लेटेस्ट मॉडल आ रखे हैं जैसे कि WM03, WM02 जो लेटेस्ट अभी ट्रेंड में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं। ये स्केट्स स्पीड स्केटिंग में आप यूज़ नहीं कर सकते हो। जस्ट फॉर फन आपको करना है तो वुडन कोट पे आप इसको यूज़ करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। ये कोटा स्टोन पे यूज़ करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। अगर रोड स्केट्स पे आप इनको लेके चले गए, रोड स्केटिंग करने के लिए आप इनको लेके चले गए और 2-3 बार से ज़्यादा आपने इनको यूज़ कर लिया, स्पेशली हॉकी ब्रेक्स लगा दिए या फिर कोई स्टंट्स कर दिया या फिर कोई जंप कर दी, इसके व्हील बहुत जल्दी डैमेज होंगे अगर आपने रोड पे इसको रफली यूज़ किया तो इन स्केट्स को आप यूज़ कर सकते हो कहाँ पे? रिंक में। हॉकी इनलाइन खेलने के लिए यूज़ होते हैं। इनलाइन हॉकी चैंपियनशिप्स होती है जहाँ पे एक पक की मदद से खेला जाता है। जिसको नहीं पता गूगल करके देख लेना, इनलाइन हॉकी चैंपियनशिप। RSFI इनलाइन हॉकी की चैंपियनशिप्स ऑर्गेनाइज कराते हैं जिसमें ये स्केट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और RBFI रोल बॉल की चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज कराते हैं जिसमें इस टाइप के स्केट बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो ये स्केट्स आपके लिए स्पीड स्केटिंग के लिए नहीं बने हैं। तो ये स्केट्स आपके स्पीड स्केटिंग के लिए नहीं बने हैं। अगर आप चाहते हो कि आप इनसे खेल लो तो डिस्ट्रिक्ट से ऊपर मुझे नहीं लगता कि आपको कॉम्पिटिट करने दिया जाएगा। अगर आपने किया भी तो आप टॉय लाइन की कैटेगरी में जाओगे और वहाँ पे इससे कम्पीट करोगे, लेकिन उसके आगे आप इनसे भाग नहीं पाओगे, और भागे भी तो प्रोफेशनल स्पीड इन लाइन वालों से बहुत पीछे रह जाओगे। एक बार फिर से इसकी मैं समरी बता देता हूँ। ये प्रोफेशनल हॉकी इनलाइन स्केट्स हैं, रोल बॉल में यूज़ होते हैं और इनलाइन हॉकी खेलने में यूज़ होते हैं, लेकिन स्पीड में ये यूज़ नहीं होते। अगर आपके पास हैं आप इन पे रोड स्केटिंग कर सकते हो, लेकिन ये जल्दी ख़राब हो जाएंगे रोड स्केटिंग करने से। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इनसे रोड स्केटिंग नहीं करनी है। अदरवाइज़ ये स्टंट्स में भी यूज़ होते हैं, स्पेशली फ्री स्टाइल स्टंट्स या फिर एग्रेसिव स्केटिंग में भी लोग इनको यूज़ कर लेते हैं। जिनको मेरे टर्म्स या फिर मेरे जो वर्ड्स हैं वो समझ में नहीं आ रहे हैं, एक बार उस पर्टिकुलर वर्ड को या फिर उस वर्ड को आप सीधे उठा के गूगल करके देख सकते हो। एग्रेसिव स्केटिंग क्या होती है, फ्री स्टाइल स्केटिंग क्या होती है, स्लैलॉम स्केटिंग क्या होती है, ये सब आपको गूगल पे मिल जाएगा। नहीं तो इसके ऊपर भी हम एक दिन डिटेल में वीडियो बना देंगे। अब चलता हूँ अपने लास्ट एंड फाइनल स्केट की तरफ जिसका नाम है ऑक्जेलो MF 900। दोस्तों आपने ये स्केट मेरे वीडियोस में सबसे ज़्यादा देखा होगा, और हाल ही में ये स्केट्स ख़राब भी हो गया था, लेकिन अभी फुली बैक है। ये देख लो आपके सामने। अब इसकी स्केट्स के बारे में बात करते हैं। वैसे तो ये स्केट्स बहुत ज़्यादा डिमांड में है, और डिमांड में किसके पास है? हर उस बंदे की डिमांड में है जिसके सामने ये वीडियो चली जाती है। उनको यही स्केट्स खरीदने हैं। क्यों खरीदने हैं? क्योंकि उन्होंने वीडियोज़ बनानी है सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे। उसके बारे में जानकारी उनको अच्छे से नहीं है, तो उसी के बारे में मैं जानकारी बताने के लिए आया हूँ और आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये स्केट्स आपको लेने हैं या नहीं लेने हैं। ऑक्जेलो MF 900 एक अर्बन स्केट है। स्ट्रीट स्केटिंग के लिए ये बेस्ट स्केट्स है। आप स्ट्रीट में इसको चलाओ, भगाओ, कितना भी दौड़ाओ, रफ़ यूज़ करो, ब्रेक्स मारो। ध्यान रखना है कि इसके कोई पार्ट्स ना टूटे या फिर गिरे ना, वो चीज़ एक अलग हो गई, लेकिन ये स्ट्रीट स्केटिंग के लिए बेस्ट है। इसके व्हील्स पे भी लिखा होता है द स्ट्रीट इज़ योर्स, और इसके व्हील्स की क्वालिटी भी दमदार होती है। अब बात करते हैं कि इनसे क्या हम रेस खेल सकते हैं? नहीं, इनसे आप स्पीड स्केटिंग में रेस नहीं कर सकते, और अगर आपने कर भी लिया तो प्रोफेशनल स्पीड स्केटिंग वाले जो प्रोफेशनल बच्चे हैं उनसे आप ऑफ कोर्स हार जाएंगे। मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया था कि एक अर्बन स्केट्स हैं, स्ट्रीट स्केटिंग के लिए ये बेस्ट है, लेकिन जब प्रोफेशनल की बात आएगी तो प्रोफेशनल स्केट्स इसको बहुत दूर दूर फेंक फेंक के मारेंगे, हराने में ये बहुत पीछे रह जाएंगे। लेकिन ये स्ट्रीट स्केटिंग के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। आप रोड्स पे चलाएं, मज़े करें इससे, आप इससे स्टंट्स करें नॉर्मल, इससे कोई टर्न्स वाली चीज़ें कर सकते हैं। उन सब चीज़ों में ये स्केट्स बहुत अच्छा है, लेकिन रेस के लिए ये स्केट नहीं बना है। रेस के लिए आपको प्रोफेशनल स्पीड स्केटिंग में स्विच करना पड़ेगा। तो ये स्केट उससे बहुत अलग है। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में डाल लो। सिर्फ ये नहीं है कि आपने ये स्केट लिया है तो ये आपका मल्टीपर्पज़ हो जाएगा, ये हर चीज़ में काम आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और रोल बॉल में फ़िलहाल अभी ये काम नहीं आता। रोल बॉल में चेंज हो चुका है व्हील साइज़। आपका व्हील साइज़ 80 mm होना चाहिए अगर आप रोल बॉल खेलते हैं तो। अगर उससे साइज़ थोड़ा बड़ा है तो वो भी अपडेट जल्दी ही आ जाएगी, लेकिन फ़िलहाल 80 mm साइज़ है रोल बॉल में, उस चीज़ का ध्यान रखना है। ये स्केट्स आपका रोल बॉल में यूज़ नहीं होगा। फिर से एक बार समरी कर लेते हैं इसकी। इनसे हम स्टंट्स कर सकते हैं, एग्रेसिव स्केटिंग कर सकते हैं, लेकिन इनसे हम रेस नहीं कर सकते। ये कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए नहीं बने हैं, ये स्पीड स्केटिंग के लिए नहीं है। तो आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा।
और अगर आपको इन स्केट्स के बारे में या किसी और स्केट्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, मुझसे उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हो। किसी भी स्केट्स के बारे में आपको जानना है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। और बाकी जो स्केट्स के बाय लिंक हैं वो नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं या फिर इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ पे जाके भी मैसेज कर सकते हो। डिफरेंट टाइप्स के स्केट्स भी आप चेक कर सकते हो। इसी तरह मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, वीडियोस को देखते रहो। कुछ कमी लगती है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ। तब तक मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो सब्सक्राइब कर दो। अपने किसी भी स्केटर दोस्त को नीचे मेंशन कर सकते हो या फिर कि अपनी वीडियो उनको शेयर करके बता सकते हो। धन्यवाद, मिलूंगा आपसे बहुत जल्दी। नमस्कार।